मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 30/3/2026 को बरेली साइबर क्राइम टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। यहां बरेली में एक साइबर ठग गैंग का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने मौके से धर दबोचा। उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब भी रहा। आपको बताते चले कि इस सफल ऑपरेशन में उप निरीक्षक अंकित सिंह चौहान, गुरमीत तोमर, हेड कांस्टेबल बिलीश कुमार, कांस्टेबल दीपक और सिद्धार्थ की विशेष भूमिका रही, जिनके चलते यह ऑपरेशन सफल हो सका। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश के क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पतारसी सुरगरसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक एनसीआरपी पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। प्रतिबिंब वो डोमेन है जिससे कि अगर अलग अलग अधिकारिता के क्षेत्र वाले थाने और जिलों में जो अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध वहाँ से संचालित हो रहे हैं, तो उनमें जो मोबाइल नंबर और INI यूज होती हैं, उनका एक हॉटस्पॉट बनता है, जिसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करके हमारे द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई कि यहाँ बरेली में एक शिवम नाम का व्यक्ति है जो बैटिंग ऑनलाइन बैटिंग के लिए जो है लोगों को एंटाइज करके उनके साथ साइबर अपराध करता है। इस सूचना को जब डेवलप करा गया तो ये 2 लोग पकड़े गए, इसमें जो शिवम के जो है साथी हैं ये सूर्या तथा विनीत। इनके द्वारा जो है लोगों को कॉल करके उनको बैटिंग के लिए जो है फंसाकर उनको जो है अलग अलग ID क्रिएट कराई जाती थी उनके द्वारा। और फिर जब किसी जो है सब्सक्राइबर द्वारा अगर बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त कर लिया जाता था तो उनको ये ब्लॉक कर देते थे और पैसा उनका नहीं देते थे। इसी संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर इंक्वायरी करी पकड़ने के बाद, तो जो इनके पास से करीब 50 के करीब जो है अपराध में प्रयोग खातों का विवरण मिला, जिनको एनसीआरपी पोर्टल पे चेक करा गया तो 15 से ज़्यादा कंप्लेन जो है उनके ऊपर एनसीआरपी पोर्टल पे ऑलरेडी दर्ज थी, इंडिया में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये शिवम ये काम 2022 से कम कर रहा है, क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल पे उसके नाम की 2022 में भी कंप्लेन है। और ये बेसिकली एक पूरे मोबाइल नंबर की लिस्ट जो है वो तैयार करते थे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करके, जिनको ये अपने यहाँ नियुक्त जो है 2-3 लड़कियाँ जिनको ये अपने यहाँ जॉब पे रखते थे कॉल करने के लिए, और वो लोगों को फ़ोन कॉल करके बैटिंग ऐप के ऊपर पैसे लगाने के लिए जो है प्रलोभन देते थे। और अगर जो आदमी उसमें जो है उनके जहाँ से फंस जाता था उसकी ID क्रिएट कराकर उसको अपने थ्रू 2-3 तरीके के जो है इनका ऐप अभी तक सामने आया है, जिसमें महाकाल नाम का एक है, महादेव नाम का और SRS पटेल नाम का। ये तीनों शिवम द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे, और बाकी जो ये दोनों व्यक्ति हैं ये इस अपराध में इसका साथ है। जो अपराधी हैं ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं, जो दोनों लोग पकड़े गए हैं वो दोनों भी बरेली के ही हैं। जो अपराध ये करते थे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे, तो ये भारत में मैंने जैसे आपको बताया कि 15 के करीब एनसीआरपी की कंप्लेन अकाउंट नंबर में है, और जो मोबाइल नंबर भी इनके पास से सिम आदि जो है बरामद हुए हैं, या उनका सिम कार्ड का जो है जो एनवेलप है वो प्राप्त हुआ है, तो उससे भी जो है 3 कंप्लेन और मिली हैं जो मोबाइल नंबर के आधार पर जिनको जो है एनसीआरपी को रिपोर्ट करा गया। क्या इनके नेटवर्क में ये बरेली से ही ऑपरेट करते थे और भी जनपदों में इनके ये नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है? इस संबंध में और जानकारी की जा रही है, शिवम को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उससे प्राप्त जानकारी में और करने के लिए। कार्रवाई के दौरान 7 मोबाइल फोन, 3 वाईफाई राउटर, 7 डिजिटल QR कोड, 12 सिम कार्ड रैपर, 7 चेकबुक, 5 पासबुक, 7 सेविंग अकाउंट, 13 डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल खाली बॉक्स और जरूरी दस्तावेज मौके से बरामद हुए। आपको बताते चले कि इस गिरोह के खिलाफ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, आसाम, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि राज्यों में शिकायतें पंजीकृत हैं। पुलिस जांच में जुटी है और इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की अनुमान है। बरेली से सौरभ के साथ दिनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज, सच्चाई और कीमत पर।